हेलो, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज के इस सेशन में हम लोग 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2023 तक के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन को यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यह कम्प्लीटली जेपीएससी और जेएसएससी के सिलेबस को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है और सिलेबस वाइज कंटेंट पर ही फोकस किया गया है। यदि इस सेशन का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अब देखते हैं पहला कंटेंट। इफ़को नैनो यूरिया तरल संयंत्र जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित हो चुका है और इसका भूमि पूजन एवं शिलान्यास श्री अमित शाह, जो कि माननीय मंत्री हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्री, उनके हाथों हुआ है। और इफ़को क्या है? तो इफ़को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। नेक्स्ट है SAFF, SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी अंडर 20 वुमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 22 सदस्यीय भारतीय टीम का घोषणा किया गया है, जिसमें झारखंड से 7 खिलाड़ी का चयन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय फुटबॉल टीम में झारखंड की 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और इन 7 खिलाड़ियों का नाम तो याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सुन लें। अष्टम उरांव, पूर्णिमा कुमारी, अंजलि मुंडा, सुमति कुमारी, सुनीता मुंडा, नीतू लिंडा और एक प्लेयर हैं अनीता कुमारी, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर है अनीता कुमारी। नेक्स्ट है झारखंड सरकार जननी सुरक्षा योजना। यह झारखंड सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके तहत प्रति मरीज अब 1250 रुपये खर्च की जाएगी, जिसमें कि एम्बुलेंस वाहन का खर्च, उसके बाद कुछ पोषक पदार्थ जो सेवन करने के लिए दिया जाता है महिलाओं को और बच्चों को, तो उसके लिए खर्च, साथ ही दवाई एवं अन्य डिलीवरी से संबंधित खर्च को जोड़ा गया है। अगला है भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में झारखंड की 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और उन 2 खिलाड़ियों का नाम है दीपिका सोरेंग और महिला टेटे। बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड के अर्जुन मुंडा हैं और वह केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं और उनका ही मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय को गणतंत्र दिवस झांकी में मंत्रालय कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वो पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं और यह झांकी है जो कि एकलव्य आवासीय विद्यालय पर आधारित झांकी था। नेक्स्ट है झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा विधेयक 2022। यह काफ़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसे राज्यपाल ने 2 बार सरकार को वापस कर चुके हैं और जिन प्रावधानों पर व्यापारियों एवं राज्यपाल की भी आपत्ति है वो 2 इस प्रकार से हैं। पहला तो है कि 2% कृषि बाजार कर इम्पोज किया गया है। दूसरा है 1% टैक्स जो कि तुरंत नष्ट होने वाले कृषि उपज पर है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पेरिसेबल फूड आइटम्स भी बोलते हैं, जो तुरंत नष्ट हो जाता है, जैसे सब्जी हो गया या फिर उससे बना हुआ कुछ भी पदार्थ। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल ने किसी मंत्री को, यानी कृषि मंत्री जो हैं अभी वो हैं बादल पत्रलेख, और उन्हें ही राजभवन बुलाया गया था चर्चा हेतु, इस विधेयक पर चर्चा हेतु, ताकि इसमें एक आम सहमति बने और ये 2 आपत्तियों को सुधार किया जा सके। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे हम स्पोर्ट्स की कैटेगरी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स की कैटेगरी से 3 क्वेश्चंस आने होते हैं जेपीएससी में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। झारखंड तीरंदाजी की मिक्स रिकर्व टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि एमपी में हो रहा है और यह इसका 5वां संस्करण है। 2022 में होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया और 2023 में हो रहा है। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में हो रहा है और साथ ही दिल्ली में भी कुछ प्रतियोगिता आयोजित होने हैं। तो इसमें झारखंड की आर्चरी टीम, जो कि मिक्स रिकर्व टीम होती है, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इससे भी बड़ा कारनामा हमारी गोल्डन गर्ल आशा किरण बारला ने किया है। उन्होंने 1500 मीटर की स्पर्धा में
और 800 मीटर की स्पर्धा में, इन दोनों ही स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आशा किरण बारला, यह काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं झारखंड के तरफ से। और एक है आमिर रियाज, इन्होंने साइकिलिंग की स्पर्धा में 1 किलोमीटर स्प्रिंट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट आशा किरण बारला ही हैं, संभावित है इन्हीं से प्रश्न पूछा जाए। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ। इन्हें भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गतका स्पर्धा में, इनका नाम है पलक परमा, और ये जो स्पर्धा में भाग ली थी उन स्पर्धा का नाम है गतका, और इसमें इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 12वीं इंडियन जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप, जो कि दिल्ली में आयोजित हो रहा है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम में। और यहाँ पर झारखंड की आद्या बुधिया, इन्होंने यह खिताब जीता है। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ, वो है BSP सेल यानी बोकारो स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अधीन 31,287 एकड़ ज़मीन इसके अधिग्रहण क्षेत्र में है, और इसमें से 4500 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण हो चुका है। चर्चा में इस कारण से है क्योंकि उद्योग विभाग ने इसके जांच की पहल की है, और इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। JPSC में एक प्रश्न इस तरह के पूछे गए थे, और वह HEC के अतिक्रमण से संबंधित था, यदि आपको याद होगा 7वीं JPSC में। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ, वो है रांची की रहने वाली डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा सिंह। इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलीमंजारो, और ये इस पर चढ़ाई कर इन्होंने तिरंगा फहराया है। नेक्स्ट है, 4 फरवरी को JMM अपना स्थापना दिवस मनाती है, और इस वर्ष JMM के लिए यह स्थापना दिवस काफ़ी खास था, क्योंकि JMM अपना 51वां स्थापना दिवस मना रही थी। JMM का स्थापना कब हुआ है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना वर्ष है 1973, और 4 फरवरी के ही दिन में यह स्थापना हुआ था धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में। और उस वक्त तत्कालीन अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे, और सचिव शिबू सोरेन थे, जिन्हें हम लोग देशोम गुरु के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ, वो है बजट 2023-24 से संबंधित। इसमें झारखंड को क्या मिला है, इससे संबंधित यह टॉपिक है, और हमारे झारखंड को जनजातीय गौरव कॉरिडोर प्राप्त हुआ है, और इसमें 284 करोड़ का प्रावधान, बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसके तहत गुमला सिमडेगा, जहां पर रेल मार्ग अभी तक नहीं जोड़ा जा सका है किन्हीं भी कारणों से, तो इन 2 जगहों पर रेल मार्ग को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर रामदयाल मुंडा आदिवासी शोध संस्थान, यानी डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिसे हम लोग ट्राई भी बोलते हैं, और जहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय लोक चित्रकला शिविर इसका आयोजन हुआ, और जिसमें देश भर के 100 कलाकारों ने भाग लिया है। अगला कंटेंट है झारखंड वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष, और यह है सुबोध कांसा है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मिसेस इंडिया। मिसेस इंडिया विवाहिता लोगों के लिए यह इवेंट आयोजित किया जाता है, और इसमें झारखंड की एक प्रतिस्पर्धी हैं डॉक्टर अनुप्रिया, जिन्हें सेकंड रनर अप का खिताब प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड, और यह नदी के प्राकृतिक बालू का विकल्प खोज चुकी है, और इसका नाम इसने रखा है एम सैंड फॉर मैन्युफैक्चर्ड सैंड, जिसका व्यावसायिक उत्पादन अब कोल इंडिया लिमिटेड करेगा, और अपने 5 प्लांट से यह करने जा रही है यह मैन्युफैक्चर्ड सैंड का उत्पादन, जिसमें कि झारखंड के 2 प्लांट हैं, और वो है कथारा और बरोरा। इन 2 प्लांट पर व्यावसायिक उत्पादन मैन्युफैक्चर्ड सैंड का होगा। नेक्स्ट है हिमकर श्याम, यह लेखक हैं, और इन्हें साहित्य जीना शिखर सम्मान 2023 प्राप्त हुआ है, और यह जीना फाउंडेशन की तरफ से दिया जाने वाला सम्मान है, जीना फाउंडेशन। अगला है, वो भी खेल से संबंधित है, थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसका
इवेंट हो रहा है 28वां राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप, जो कि कन्याकुमारी में आयोजित हो रहा है। और इसमें राजश्री शुक्ला जो कि झारखंड की हैं और अंशुमन चौबे वो भी झारखंड के हैं, दोनों ने ही 44 किलोग्राम की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 2023 में मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन दोनों ही के दर में काफ़ी कमी आई है। भारत में जहां 22 प्रति हज़ार पर आ गया है और झारखंड में यह आंकड़ा 56 प्रति हज़ार पर आ पहुंचा है, जो कि काफ़ी सुखद समाचार है। नेक्स्ट है बोकारो के रूपेश कुमार रक्षक ऐप को डेवलप किए हैं और इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए चयन किया गया है इनका। अगला है विलुप्त प्रायः गरुड़, जिसे लेजर एडजस्टमेंट स्टार्क कहा जाता है और यह लोहरदगा के नंदी धाम में 1874 ईस्वी के बाद दिखा और यह आप देख सकते हैं वो स्टार्क, जिसे स्थानीय भाषा में गरुड़ कहते हैं। अगला है सिमडेगा में आदिमानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसे नवपाषाण और मध्यपाषाण युग से रिलेट किया जा रहा है और यह सिमडेगा में प्राप्त हुआ है। अगला है नई शिक्षा नीति, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसके तहत राज्य भर में 7500 गवर्नमेंट स्कूल में पूर्व बालपन शिक्षा नामक नई योजना शुरू की जाएगी। अगला है अमृत भारत स्टेशन, इसके तहत राज्य भर के 57 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। यह नंबर इम्पॉर्टेंट है इसमें। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ, वो है झारखंड के डिजिटल खिलाड़ी पोर्टल, जिसके तहत 32 खेलों को जोड़ा जाएगा, जिसमें सारी जानकारियाँ दी जाएंगी और यह देश का पहला ऐसा डिजिटल खिलाड़ी पोर्टल है जो कि झारखंड ने इसे लॉन्च किया है, जोहार खेलो पोर्टल। अगला है ऑपरेशन ऑक्टोपस और इसका संबंध है बूढ़ा पहाड़ से नक्सल मुक्त करने हेतु अभियान। हाल ही में बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ, वो है झारखंड पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में बाजार आपके द्वार यह कार्यक्रम चलाएगी। इसके तहत क्या होगा कि बाजार के कुछ उत्पादों को डोर स्टेप डिलीवरी भी किया जाएगा। HEC में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 647.08 एकड़ भूमि ली गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार द्वारा चयनित शहर है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। इतिहास इस संदर्भ में रचा है कि मध्य प्रदेश में ही 4-3 से हराकर गोल्ड जीता है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महिला हॉकी टीम, बालिका हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पथ निर्माण विभाग के द्वारा 6 फोरलोन रोड कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है और यह है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर, टूरिस्ट कॉरिडोर और छठा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, होली टूरिस्ट कॉरिडोर। इसमें रांची, गिरिडीह और देवघर तक के रूट को बनाया जाएगा और इसमें मुख्य रूप से लुगुबुरु, पारसनाथ और बाबा धाम, इन तीनों को कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, CP राधाकृष्णन। यह तमिलनाडु से हैं और तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। रमेश बैस जो कि झारखंड के राज्यपाल हैं वर्तमान में और अब महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 155 भारतीय संविधान की अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ। साथ ही हम कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो कि न्यूज़पेपर में आते हैं, जिससे क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी, तो उन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। जिसमें रांची में 1957 में आकाशवाणी रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी
चूँकि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस था और इसी संदर्भ में झारखंड का पहला रेडियो स्टेशन के संदर्भ में एक आर्टिकल दिया हुआ था, उसे मैंने वहाँ से कलेक्ट किया है। अगला है वो है लाल रणविजय नाथ सहदेव की जयंती, और यह नागपुरी भाषा के कथाकार, लेखक और कवि थे, और इनका पूजा कर फूल खोता काव्य संग्रह काफ़ी प्रसिद्ध रह चुका है, और इन्होंने नए राज्य के लिए झारखंड के नाम की वकालत की थी, और इस संदर्भ में यह काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। बढ़ते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ। वो है IIT बॉम्बे की रिपोर्ट के अनुसार 2060 तक झारखंड के 33% हिस्सों में पेयजल भी उपलब्ध नहीं होगा, और यह काफ़ी चिंता का विषय है। नेक्स्ट है USA की ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने खेल निदेशक, झारखंड राज्य की खेल निदेशक हैं सरोजिनी लकड़ा, इन्हें मानद PhD की उपाधि प्रदान की है। आखिर क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने स्पोर्ट्स के सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट किया है और इन्हें सोशल वर्क में भी काफ़ी रुचि रही है, और वो अक्सर सामाजिक कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व की हुई हैं। नेक्स्ट है अवैध खनन को रोकने के लिए भारत सरकार खनन प्रहरी ऐप डेवलप किया है। यह ऐप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस ऐप का नाम। और अगला है झारखंड के नए DGP, इससे पहले नीरज सिन्हा थे और अब वर्तमान में अजय सिंह बनाए गए हैं। नेक्स्ट है 10वीं नेशनल ओपन रेस वॉक चैंपियनशिप में अक्षदीप सिंह पंजाब के हैं और प्रियंका गोस्वामी यूपी से हैं। दोनों ही पुरुष और महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए, साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। अंतिम है द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कॉन्टेम्पोररी इंडिया। यह एक पुस्तक का नाम है और काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राहुल रंजन, और इस पुस्तक का लोकार्पण 15 फरवरी को किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा और इसके कंटेंट को भी आप पसंद करेंगे। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और यदि आप JPSC या JSSC से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो कि द हिंदू से संकलित होते हैं उसे मैं अक्सर टेलीग्राम में PDF के तौर पर डाल देता हूँ, जहाँ वो मोर देन सफिशिएंट है। आज अब इतना ही। थैंक यू।